ओ बेटा, ओ बेटा, आवे रो मम्मी मम्मी करने आवे रो, ओ बेटा ओ। मतलब दिल्ली के अंदर बिहारी होना अब गुनाह हो गुनाह गया। हो गया है सर। सीधे गाली बकता है सब, क्यों बिहारी भाग जा बिहार, यही गाली बकता है। वही गाली बकते बकते इसको गोली मार दी। नहीं गाली बकते हैं, रिक्शा चलाते हैं सर, सुनना पड़ता है, क्या करें, रोजी रोटी है नहीं बिहार में, कमाने खाने के लिए गाली माँ बहन को सुनना पड़ता है। बाइक सर बढ़ाने की कोशिश किए, बाइक को हैंडल पकड़ लिया है, करे तुम बिहारी हो, और सीधे गोली मार ही दिया। उसके आगे बोला ही नहीं, पहले माँ बहन के गाली दिया, दारू पुर के टुल था और दो बंदूक था उसके पास। केस को भी दबा दिया जाएगा ऐसे ही। इस केस को दबा दिया जाएगा। दबाने की पूरी, वो अभी बता रहे थे कि पूरी पुलिस वालों ने जिस ढंग से अंतिम क्रिया तक नहीं प्रॉपर तरीके से हुआ, जो एक रिचुअल है, जो इनका एक अधिकार था, वो तक पूरा नहीं करने दिया गया। उठा के धड़ाधड़ डाल करके गाड़ी में और सीधा शमशान घाट में पहुंचा दिया। कई रिश्तेदारों ने आखिरी चेहरा तक नहीं देखा। मैंने इतना डर क्यों था पुलिस को भाई? जब कर दिया, तुम्हारे आदमी ने ही किया ना, कम से कम उसके परिवार को आखिरी बार उनका चेहरा तो देखने देते, वो तक नहीं देखने दिया। तो ये पुलिस की गुंडाई चल रही है साहब। लाश आने से पहले वही अपना वो बंदा यहाँ पे भेज दिए थे, और जैसे ही लाश आया उसका बंदा बोला बस यहाँ से लेके चलो, जल्दी जलाओ। किसी को लाश को शकल तक नहीं देखने दिया। गाड़ी में लोड करके पुलिस वाला यहाँ से उठवा दिया, और लक्कर का हम लोग सामान सब खरीद रहे थे, खरीदने के भी नहीं दिया। लक्कर का फटाफट पैसा दे करके जल्दी बोला जल्दी इसको दाह संस्कार करो। जलवा दिया, खुद से जलवा दिया। हाँ खुद ही जलवा दिया। पूरे रिश्तेदार को भी इकट्ठा नहीं होने दिया, किसी को इकट्ठा भी नहीं होने दिया। कला पे ले जाता है, ये टेम्पू पे बैठा कर लोड करवा के की बार श्मशान पहुंचा दिया, और खुद ही लेके गया और तुरंत ही जलवा दिया। इनको यहाँ तक पूजा पाठ होता है, वो कुछ भी नहीं करने दिया, कोई विधि यहाँ पे करने नहीं दिया। वो पहले ही से अपना बंदा यहाँ मौजूद कर दिया। तुरंत आया, तुरंत उतार के मुंह शक्ल भी नहीं देखने दिया, गाड़ी लगाया, तुरंत घुसा के ले गया है जलाने के लिए। एक बच्चे को जान से पीट पीट के मार दिया पुलिस ने। यहाँ एक सिर्फ बिहारी होने के लिए उसको जान से मार दिया। तो ये जातिवाद, प्रांतवाद, ये सांप्रदायिकता, ये सारी चीज़ें अब पुलिस की नस नस में ऊपर बैठे उनके लोग खोल रहे हैं। अब जितनी ज़्यादा वो फैलेगी, पहले ये जनता में फैला रहे थे, अब ये यूनिफॉर्म के अंदर फैला रहे हैं। उसको नाम होगा बिहारी, नाम से चिर हो गया कि तुम बिहारी साले यहाँ आके दिल्ली में रह के कमा के मकान ले लेते हो। हम सरकारी नौकरी पा के 2 धुर जमीन नहीं ले रहे हैं, और सीधे निकाला, सीधे पिस्टन मारा आर पार। दूसरे को भी एक लड़का तमिलनाडु का था, उसके में जाके पिस्टन गोली फंस गया, वो अभी बचा हुआ है, दीनदयाल में उसका इलाज चल रहा है। कोई आया है कोई दल से? कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है। गरीब को कौन सुनता है सर? गरीब को कोई सुनता है? मुसलमान होता तो आ जाता ना अभी तक। अब तक तो यहाँ मेला लग गया होता। हमरा इंसाफ चाहिए बाबू, हमारा जिंदगी के सफल चाहिए। जिंदगी सफल कोई कमाने वाला नहीं है, मेरा वही बेटा तेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा? हाँ बिहारी बता, तेरा क्या होगा? तेरा हिसाब इसी से होगा। तू सब यहाँ लूट मचा रखा है, इतना ये कर रहा है, 2 मंजिल घर बना रहा है, मेरे पास 2 फुट जमीन नहीं है, मैं आज तक ये करना पाया, तू सब यहाँ लूट के कर रहा है। तो इतना ही बात बोलते बोलते वो फिर बोलने लगा कि मेरे पास कुछ ना है, लेकिन 6 लाख की बंदूक तो है, इससे तेरा हिसाब हो सकता है। इतना ही बोलते बोलते पांडव ऊपर सीधा गोली चला दिया। क्या दिल्ली पुलिस रक्षक की जगह भक्षक बन चुकी है? क्या दिल्ली पुलिस का काम लोगों की जान बचाना नहीं बल्कि उनको जान से मार देना है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली के उत्तम नगर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुन करके आपका दिल दहल जाएगा। जफरपुर थाने का ये मामला है, जहां पर ये आप पांडव कुमार नाम का जो शख्स देख रहे हैं, इसके दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने इसको सरेआम सबके सामने गोली मार दी और मौके पर ही इस लड़के की मौत हो जाती है। लेकिन उस कांस्टेबल के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। जो लड़का पांडव कुमार है वो रहने वाला उत्तम नगर का है, और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये पांडव के इंसाफ के लिए यहाँ पर लोग खड़े हैं कि आखिरकार क्या पांडव को एक बिहारी होने की सज़ा मिली है। मारने वाला कांस्टेबल जाट समुदाय से आता है और जो मरने वाला है वो बिहारी मतलब बिहार से आता है। अब लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर इंसाफ की गुहार लगाने के लिए कि क्या बिहारी होना गुनाह है। बिहार नाम सुनते ही पुलिस वाले नीरज बलहरा ने नशे की हालत में गोली मारी। पांडव तेरे कातिल जिंदा है, हम सब शर्मिंदा हैं। कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन पुलिस पर भरोसा करने वाले सिर्फ 25% लोग हैं। 75% ऐसे लोग हैं जो पुलिस के सामने जाने से भी घबराते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं होती है कि ये पुलिस वाला उनको न्याय दिलाएगा।
मौके पर जो लोग मौजूद थे उनसे पहले बात करते हैं और इस पूरी घटना को समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रुपेश कुमार जी। क्या हुआ था उस वक्त? तो हमारे लड़के का बर्थडे था वहाँ पे, तो वहीं पे गए थे पांडव और 20 जने गए थे, 10 जने गए थे। तो रात में 1:30 बज गया था सब चीज़ करते हुए। उसके बाद सब निकले अपना अपने घर जाने के लिए। रोड पे आए तो ओला बुक किए थे, तो उसमें आए तो गाड़ी थोड़ा लेट कर दिया था, वहाँ 1:50 हो गया था। उसके बाद क्या है, गाड़ी पे आए और जो 4 जने थे ना, भाभी भी थी 2, तो सबको बैठा के 4 जने को उनको भेज दिया। भेजते ही वो जैसे गाड़ी आगे गया, उसके बाद वो बंदा, मैं अपने समय बात करने लगा बिहारी भाषा में, ऐसे बात कर रहा था कुछ। तो फिर वो बंदा सीधे नीचे आया गाली देते हुए, जीने से गाली देते हुए आया। बिहारी तो क्या कर रहा है, माँ बहन को पूरा गाली देते रहा। वो गाली देते देते वो गन लोड करने लगा, सीधा गन दिखाने लगा। तो मेरा भाई 3 था ना, वो तो थोड़ा आगे बढ़ा दिया स्कूटी, उसके ऊपर दौड़ा, वो गन लोड कर लिया। तभी गन लोड किया, उसके बाद वो जैसे निकल गया आगे, तो वह 50 मीटर के आगे जाके रुका। तो वो बंदा तुरंत पीछे आया बाइक के पास से, बोला अब तेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा? हाँ बिहारी बता तेरा क्या होगा, तेरा हिसाब इसी से होगा। तू सब यहाँ लूट मचा रखा है, इतना ये कर रहा है, 2-2 मंजिल घर बना रहा है, मेरे पास 2 फुट ज़मीन नहीं है, मैं आज तक ये करना पाया, तू सब यहाँ लूट के कर रहा है। तो इतना ही बात बोलते बोलते वो फिर बोलने लगा कि मेरे पास कुछ ना है, लेकिन 6 लाख की बंदूक तो है, इससे तेरा हिसाब हो सकता है। इतना ही बोलते वो बोलते बोलते पांडव के ऊपर सीधा गोली चला दिया। कहाँ पे लगी थी गोली? सीना में लगा। और वही बाइक पे 3 जना बैठा था, उसमें था एक पांडव और किशन और दीपक बैठा था पीछे। तो पांडव को छाती में लगते ही आर पार हो गया, आर पार होते ही किशन को जाके लगा। पांडव वहीं कहीं गिरा और उसके बाद वो हिला भी नहीं, वहीं पे मर गया। वहीं पे शायद मर गया वो, मतलब ना हिला तो मर ही गया है। फिर मैं उनको क्या करता, फ़ोन मेरे पास नहीं था, मैं फ़ोन लेने के लिए तुरंत भागा घर, फ़ोन लेकर आया और फ़ोन लेके मिलाया पुलिस को फ़ोन 100 नंबर पे, तो 100 नंबर पर कॉल नहीं लगा। फिर मैं उनको उठाने से पहले वो बात बोल गया कि भाई एक तो मर गया, दूसरा जिंदा है, इसको ले जा सकता है, बच जाएगा, हॉस्पिटल लेके चला जा। लेकिन ये है कि एक गोली से दोनों का काम हो गया, ये बोल के उसके बाद वो चला गया, जिधर से उतरा था जीना से वो छत पे चला गया। फिर मैं उनको सबको एक को उठाया, उनको मैं ले गया हॉस्पिटल। उससे पहले पांडव को ले गया था किशन और एक दीपक, कैसे उठा के ले गए थे उनको हॉस्पिटल, जाफरपुर हॉस्पिटल। वहाँ गए तो वहाँ पे तो पांडव तो पहले ख़त्म हो गया, दूसरा का वो एडमिट करा, थोड़ा मोड़ा दिया दवाई बैंडेज कर दिया। उसके बाद पुलिस वाला वहाँ था, बोला क्या हुआ? तो मैं बोला ऐसे बात है, मेरा लड़का का बर्थडे था, वो गोली मार दिया फालतू में, कुछ बात भी उन्हें बहस करते करते बिहारी बात पे। फिर बोला कि चलो, फिर गया हुआ। उसके बाद ये सब करते करते अभी तक कुछ इंसाफ भी ना मिला, ना वो पकड़ा गया है। जिस पुलिस वाले के पास आप गए, जो दूसरा पुलिस वाला था, उसने क्या कहा? वो बोला कि SHO वगैरह मैं तो नहीं जाना, उनका पढ़ा लिखा भी ना हो उनका, जो मैं पढ़ सकता हूँ क्या लिखा है। तो सीधा गया उनके पास, वो सीधा बोला चल जहाँ पे हुआ है। मेरे को ले गया और वो छत पे जाके वो किसी को फ़ोन किया, दूसरा पुलिस को, वो आए थे पिस्टल से लेके, उनको देखने गया जिस घर में घुसा था, उस घर में वो नहीं था, वो भाग चुका था पहले ही। उसके गेट के सामने कैमरा 2 लगा हुआ, उसमें रिकॉर्ड भी सारा चीज़ हो रखा था। वो पुलिस वाला मेरे को दिखाया था कि इसमें देख कौन कौन था। हाँ फोटो वो मेरे को दिया नहीं, मैं मांगा भी था वीडियो मेरे को दे दो, तो मैं किसी को दिखा, बोला कि नहीं वो मेरा काम है, मैं नहीं दे सकता। वो कुछ भी ना दिया। उसके बाद मेरे को ऐसे पूछताछ करता रहा, कभी थाना पे, कभी घर कुल पे। मिला के बात ये है कि अगर पांडव बिहारी नहीं होता तो नहीं मारता। वो बाइक बैठा था ना, दीपक ये वाला बोला कि मेरा नाम वहाँ राजू बताया गया था कि राजू है भाई यहीं का है, तो उस बात पे वो मेरे को बोलना बंद कर दिया। तो मेरे ऊपर से साइड से गन हटा के इसके उधर सीधा दबा दिया। तो समझ लीजिए कि अगर बिहारी वो नहीं बोलता, अगर बिहारी नहीं होता तो गोली नहीं चलाता वो। कुल प्रवासियों में बिहार के अगर कुल प्रवासियों की बात करें तो 19% जो है वो सिर्फ दिल्ली के अंदर रहते हैं, और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। जितेंद्र जी, आप ये बताइए कि एक रक्षक ही एक भक्षक बनता जा रहा है। पुलिस का भरोसा भी हमने देखा कि जहांगीरपुरी में अनीस नाम के लड़के की थाने के अंदर मौत हो जाती है, पुलिस वाले इतना पीटते हैं। यहाँ एक बिहारी होने का सज़ा ऐसा मिलता है कि उसके छाती के अंदर गोली दाग दी जाती है। माँ देखिए, माँ कौन है? आप हैं माँ, ये माँ है, ये इस तरीके से गुहार लगा रही है इंसाफ की लड़ाई के लिए। पुलिस पर लोगों का विश्वास जीतना चाहिए, वो आज विश्वासघात कर रही है। सर देखिए, ये जितनी भी वारदातें दिल्ली में दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही हैं, इसका एक्चुअल रूट कॉज जो है वो ऊपर बैठे उनके आका है। जब किसी समुदाय, किसी प्रांत या किसी जाति विशेष के लिए उन्हीं लोगों से गलत कराया जाता है, जैसे कि आपने उत्तम नगर केस में भी देखा,
माना कि वहाँ एक्सीडेंटली एक डेथ हुई, लेकिन किस तरीके से एक समुदाय के लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई किस तरीके की रही और अभी तक हो रही है, वो आप सब देख रहे हैं। यहाँ एक प्रांत के नाम पे कि एक बिहारी होने की वजह से ये सारी चीज़ें, क्योंकि ऊपर बैठे उनके आका उनको शय दे रहे हैं। जब वो अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें कराते हैं तो कुछ चीज़ें पुलिस वाले अपनी मर्जी से भी कर लेते हैं। जब बेलगाम यानी कि जिसके ऊपर लगाम ना हो, ऊपर वाले जितने उनके आका हैं जो सरकार के अंदर बैठे हैं और उनसे गलत काम खुद करवाते हैं, तो अब वो अपनी मर्जी के भी कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो उसको कैसे रोकिएगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। आज वहाँ उग्राही करने के लिए एक बच्चे को जान से पीट पीट के मार दिया पुलिस ने। यहाँ एक सिर्फ बिहारी होने के लिए उसको जान से मार दिया। ये जातिवाद, प्रांतवाद, ये सांप्रदायिकता, ये सारी चीज़ें अब पुलिस की नस नस में ऊपर बैठे उनके लोग घोल रहे हैं। अब जितनी ज़्यादा वो फैलेगी, पहले ये जनता में फैला रहे थे, अब ये यूनिफॉर्म के अंदर फैला रहे हैं, और जितना जितना ये यूनिफॉर्म में फैलेगी उतना देश के लिए घातक सिद्ध होगी। और एक चीज़ देखिए, एक कट्टा लेकर के कोई बच्चा किसी को मार रहा है, कोई पुलिस वाला है या कुछ भी है, एक वो हथियार जो जनता की सुरक्षा के लिए दिया गया वो उसी जनता के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है, वो कितना ज़्यादा घातक और हीनियस क्राइम है, आप समझिए अपने आप में। चंद दिनों के अंदर ये दूसरा मामला देखने के लिए मिल गया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर तो कुछ नहीं हो रहा है। साहब वहाँ पे उनकी आवाज़ बंद करा दी गई, वहाँ उनसे नेगोशिएट किया जा रहा है। मैंने सुना है 30-30 लाख रुपए उनके बच्चियों के नाम देने पे और डराया धमकाया जा रहा है। वो केस भी अब आपने दोबारा नहीं सुना होगा ना, एक दिन के लिए ही इस केस को भी दबा दिया जाएगा ऐसे ही? इस केस को दबा दिया जाएगा। दबाने की पूरी, वो अभी बता रहे थे कि पूरी पुलिस वालों ने जिस ढंग से अंतिम क्रिया तक नहीं प्रॉपर तरीके से हुआ, जो एक रिचुअल है, जो इनका एक अधिकार था, वो तक पूरा नहीं करने दिया गया। उठा के धड़ाधड़ डाल करके गाड़ी में और सीधा शमशान घाट में पहुंचा दिया। कई रिश्तेदारों ने आखिरी चेहरा तक नहीं देखा। मैंने इतना डर क्यों था पुलिस को भाई? जब कर दिया तुम्हारे आदमी ने ही किया ना, कम से कम उसके परिवार को आखिरी बार उनका चेहरा तो देखने देते, वो तक नहीं देखने दिया। तो ये पुलिस की गुंडाई चल रही है साहब। अंधेर नगरी चौपट राजा, जब जहाँ पे ऊपर के हुक्मरान सो रहे हैं तो नीचे ये सब होगा, और अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखिए ये चीज़ें कितनी बढ़ेंगी। ये पांडव की माता जी हैं और इनका हाल देखिए कि हाथ में ये तख्ती लेकर के बैठी हुई हैं कि रक्षक बना भक्षक, और इंसाफ की लड़ाई के लिए ये सड़क के ऊपर बैठी हुई हैं। लेकिन विडम्बना ये है कि कोई भी आला अधिकारी अभी तक तो आपके पास नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद नहीं आया। लेकिन अगर यहाँ पर हिंदू मुसलमान का एंगल होता ना, तो अभी तक ये सड़क भर चुकी होती। कई सारे हिंदू रक्षा दल के लोग यहाँ पर पहुँच गए हुए रहते हैं, कई सारे हिंदू संगठन के लोग नारेबाजी कर रहे होते, पूरे उत्तम नगर को एक बार फिर से छावनी में तब्दील कर दिया होता। लेकिन यहाँ पर बात हिंदू वर्सेस हिंदू की है, इसलिए सब खामोश है, सबके मुंह पर चुप्पी सधी हुई है। कैसे इंसाफ मिलेगा? आप क्या मांग कर रही हैं? हमरा इंसाफ चाहिए बाबू, हमारा जिंदगी के सफल चाहिए। जिंदगी के सफल कोई कमाने वाला नहीं है, मेरा वही बेटा कमाने ओ बाबू, बेटा ओ बेटा, ओ बेटा आवे रो, मम्मी मम्मी करने आवे रो, बेटा ओ बेटा के कमाई खिलैता हो, केकरा भरोसा जीवा हो। ऑनलाइन काम करके परिवार चलाते थे, परिवार की जिम्मेदारी उसी के थे। यही चला गया, कौन इसके कोई सहारा नहीं है। बाप भी बुढ़ा है, बेटा भी वो बीमार रहता है, छोटा वाला बेटा की नौकरी चाहिए, ये बीमार रहता है, कोई नहीं है इनके सहारा। हो रखा है बेटा का। पांडव के छोटे भाई को टीबी की बीमारी है और उसका इलाज भी वो पांडव ही करवा रहा है। सब वही करवाते थे, माँ के इलाज वही करवाते थे, सब वही करते थे। उसके सर पे पूरा घर के मारते, वही करते थे। उसके अलावा कोई नहीं है इस घर में करने वाले। नौकरी चाहिए मेरे छोटा बेटा का, नौकरी दिला दो सर, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मेरे कोई देखने वाला नहीं है।
कोई देखने वाला नहीं है। मैं बहन हूँ। बहन है। तो ये पुलिस वाले लोग सब आनन फानन में अंतिम संस्कार करवा दिए। जल्दबाजी में तुरंत आया, तुरंत उतार के मुंह शकल भी नहीं देखने दिया। गाड़ी लगाया, तुरंत घुसा के ले गया है जलाने के लिए। पुलिस वाला ले गया, देखने नहीं दिया, किसी को बॉडी नहीं देखने दिया। बच्चे को भी देखने नहीं दिया। बाबू आपने भी नहीं देखा था? नहीं देखने दिया, किसी को नहीं देखने दिया। किसी को तुरंत लाए, तुरंत लेकर भाग गया। तुरंत ले गए उठा पुठा के। 5-10 मिनट भी नहीं रुकने दिया। तुरंत तो यहाँ टेम्पू लगाए, टेम्पू पर रखे, उठा के लेकर चला गया। वो टेम्पू किराया तक वही दिया, वही सब कुछ ले गए तुरंत। ओ बेटा ओ। रुकने तक नहीं दिया। आप लोगों को, आप बिहार से, आप भी आते हैं? हम भी बिहार से तो ही उसको यही बोला गया कि तुम बिहारी हो और वहाँ पे गोली मार दिया गया? हैं। हाँ, गाली भी दे रहा था बहुत गंदी गंदी। तो पुलिस वाला अभी तक बताया नहीं कि कौन था, कहाँ से आया था, कौन से थाने में है? वो तो बताए थे मालवे थाने में ऐसे कुछ। अभी तक पकड़ाया नहीं? हाँ, नहीं, वो सुबह मेरे पास फोन किया था, बोले पकड़ा है, लेकिन मेरे को दिखाया थोड़ी ना गया कि पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। पुलिस सर सिर्फ विश्वास दे ला रहा है इनको कि हाँ पकड़े गए हैं अपराधी, मगर कोई अपराधी अभी पकड़ा नहीं गया है और न कोई सुनवाई हो रही है। लाश आने से पहले वही अपना वो बंदा यहाँ पे भेज दिए थे और जैसे ही लाश आया उसका बंदा बोला बस यहाँ से लेके चलो, जल्दी जलाओ। किसी को लाश को शकल तक नहीं देखने दिया है। गाड़ी में लोड करके पुलिस वाला यहाँ से उठवा दिया और लक्कर का हम लोग सामान सब खरीद रहे थे, खरीदने के भी नहीं दिया। लक्कर का फटाफट पैसा दे करके जल्दी बोला जल्दी इसको दाह संस्कार करो। जलवा दिया, खुद से जलवा दिया? हाँ खुद ही जलवा दिया। पूरे रिश्तेदार को भी इकट्ठा नहीं होने दिया, किसी को इकट्ठा भी नहीं होने दिया। कनाह पे ले जाता है, ये टेम्पू पे बैठा कर लोड करवा के की बार श्मशान पहुंचा दिया और खुद ही लेके गया और तुरंत ही जलवा दिया। इनको यहाँ तक पूजा पाठ होता है, वो कुछ भी नहीं करने दिया, कोई विधि यहाँ पे करने नहीं दिया। वो पहले ही से अपना बंदा यहाँ मौजूद कर दिया वाले का वहाँ से फोन किया था, ये थाने उस पुलिस वाले को बचा रही है क्या पुलिस? तो बचा रहा है, तभी न मान लिया ऐसे किया है। लक्कर का पैसा वही दिया है। बचा नहीं दिया तो सर ऐसे ही रुकने नहीं दिया यहाँ पे। लाश किसी को शकल तक नहीं देखने दिया यहाँ पे। आया बस करा ले चलो ले चलो, शकल भी नहीं देखने दिया यहाँ पे। और खुद गाड़ी में कंधे पर इनके रीति रिवाज, सर मैं मुसलमान हूँ, इनके रीति रिवाज से कंधे पर ले जाते, कंधे पर भी नहीं ले जाने दिए। बोले ले चलो, इसको ले गया। और पटा भी जब तक हम लोग उधर ही है, कई हम लोग सारे इकट्ठे रहते हैं, हम लोग जात पात नहीं देखते सर, बस हम ये समझते कि हम लोग बिहारी है। तो तरुण की हत्या हुई तो वहाँ पूरा छावनी बना दिया गया, दे प्रदर्शन पे हिंदू प्रदर्शन। मुस्लिम था ना, यहाँ हिंदू है ना, इसलिए नहीं बनाएंगे। गरीब का बच्चा है, वो बजरंग दल से जुड़ा हुआ था। ये गरीब का मजदूर का बच्चा है, देख रहे हो एक भाई उसका ऑपरेशन हुआ पड़ा है, ये बच्चा उसी का भाई है, इसका भी वही वो करवाता है। अकेला कमाने वाला था, अकेला कमाने वाला था, सोचा कोई कुछ सुनवाई नहीं होगा, पुलिस मिल गए। आप लोग सिर्फ यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई आया है कोई दल से? कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है। गरीब को कौन सुनता है सर, गरीब को कोई सुनता है? हिंदू मुसलमान होता तो आ जाता ना अभी तक। अब तक तो यहाँ मेला लग गया होता, अब तक मेला लग गया होता। लेकिन यही है कि गरीब आदमी मजदूर का लड़का है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है यहाँ। अकेला बेचारा कमाने वाला था, माँ का तबीयत खराब ही रहता है, भाई का तबीयत खराब था, अकेला दिन रात मेहनत करता था, जोमेटो में काम करता था। अगला उम्र का अभी तो सर उसका पढ़ने लिखने का उम्र था, लेकिन घर के मजबूरी देख के वो काम करने लगा कि काम करने। अभी 6-7 महीने पहले तो बेचारा उसने किस्त पे बाइक ली है, किसी से कर्जे लेके बाइक लिया था गांव के ही लड़के से, और उसको लाइफ स्टार्ट होने से पहले ही उसका लाइफ बंद कर दिया गया। कोई सुना, ये बच्चे हैं, देखो क्या उम्र है इनकी, नाबालिग थे, ये सोचे रिश्तेदार है, एक ही गांव के हैं, जा रहे हैं थोड़ा मिल के आ जाएंगे, बस उसका ना वो नीचे उतरा है। सुनने में जो आया, हम तो सर वहाँ नहीं गए, बस उसको नाम होगा बिहारी नाम से चिर हो गया कि तुम बिहारी साले यहाँ आके दिल्ली में रह के कमा के मकान ले लेते हो। हम सरकारी नौकरी पा के 2 धुर जमीन नहीं ले रहे हैं। और सीधे निकाला, सीधे पिस्टन मारा आर पार। दूसरे को भी एक लड़का तमिलनाडु का था, उसके में जाके पिस्टन गोली फंस गया, वो अभी बचा हुआ है दीनदयाल में, उसका इलाज चल रहा है। हो रहा है, अच्छा अभी तक इलाज नहीं हुआ है। वो तो चाह रहे होंगे ना कि वो भी मर जाए। हाँ, वहाँ वो चाह रहे हैं कि गवाही खत्म हो जाएगा। लास्ट में ये बच्चा था, कम उम्र है, ये डर गया, इसके अंदर डर समा गया, उसी बाइक में लास्ट में ये सब। सबसे पीछे बाइक पे तुम ही बैठे हुए थे, इसको डर पुलिस समा वाले गया। नहीं, एक सेकंड हटना बाबू, साइड हटना। तुम लोगों को खुद से रोका था पुलिस वाले? हाँ। रोक के क्या बोला था? रोक के गाली दिया, तो बिहारी हो तुम, यहाँ क्या करने आए हो, सब
गंदी गंदी बहुत गाली दे रहा था, वैसे ही पिस्टल निकाल दिया और सटा के जैसे ये बाइक सर बढ़ाने की कोशिश की है, बाइक को हैंडल पकड़ लिया है, करे बहन के लंड तुम बिहारी हो, और सीधे गोली मारी दिया। उसके आगे बोला ही नहीं, पहले माँ बहन के गाली दिया, दारूपुर के टुल था और दो बंदूक था उसके पास, करे दो बंदूक था। रिवॉल्वर मैं समझ गया। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं अभी, क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग जो धरना दे रहे हैं? हाँ, हम लोग को न्याय चाहिए, उसको फांसी होना चाहिए उसको। हाँ, फांसी होना चाहिए। मान लीजिए अगर जेल में बंद कर देता, पुलिस वाला था तो भाई जेल में बंद कर देता, कल हम लोग 10 आदमी जाते तो उसका मान लीजिए पूछताछ करते क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन गोली मार देने के बाद उसको क्या है, कुछ मिला? उसको लापता कर दिया गया है सर, और झूठ मूठ का विश्वास दिलाया गया है कि हम लोग पकड़ लिए हैं। आप सब लोग यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आए हैं? हाँ, क्या चाह रहे हैं आप लोग कि उसको फांसी होनी चाहिए? आप चाचा हैं उनके? उसको फांसी होना चाहिए। जी, हमारे भतीजा को मार दिया, उसको फांसी होना। पांडव के फादर भी थे ना यहाँ पर अभी? जी, कहाँ है? मैं चला जाता हूँ, ठीक है, रहने दीजिए। जी, क्या नाम हुआ आपका? गणेश सिंह। एक बिहारी होने की वजह से आपके बेटे को गोली मार दी, पुलिस वाला गोली मार दिया पंडव की। आपके घर में कमाने वाला दूसरा कोई नहीं? कोई नहीं है, बस एक के वह हिम्मत टूट गया है। हम पता है हिम्मत टूट गई है, बस हम वही दो जी अकेला ये बोल नहीं पा रहा, इसके दिल के ऊपर क्या बीत रहा है हम लोग जानते हैं। कितना पास बोल के अगला भूखा रह के लेबर के काम किया है हम लोग के सामने। हम लोग का 35 साल उम्र हो गया सर, 2004 से इसको बच्चे से जानते हैं हम लोग। अगले बोल नहीं पा रहा है। जिस पेड़ को लगाते हैं लोग फल खाने के लिए, फल खाने से पहले ही उसे काट दिया गया। ये फल ये अगला बोल नहीं पा रहा है, सदमे में पड़ा हुआ, कल से एक गिलास पानी तक नहीं पी रहा है, ना वो न है, और दोनों का तबीयत रेगुलर ख़राब ही रहता है। जिस दिन तबीयत सही रहता है उस दिन काम पर अगला जाता है, नहीं सही रहता है घर में बैठा रहता है। वही एक कमाने वाला था, 3 का तो तबीयत ही खराब रहता है, लेकिन कोई है नहीं यहाँ सपोर्ट करने। इसी उत्तम नगर ने बहुत कुछ देखा है बीते कुछ महीनों में। एक शख्स की हत्या होती है तो पूरा समाज उठ खड़ा होता है, बदला लेने की बात करता है, लेकिन दूसरे तरफ जब एक और हिंदू की हत्या होती है तो वहाँ पर सब चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। पांडव की माँ बेबस होकर के बैठी हुई है। अगर आप उसके चेहरे पर नज़र डालेंगे, उसकी माँ पे, और जो पांडव की तस्वीर लगी हुई है, तो आप देखिए कि कितना नौजवान लड़का था, अपनी ज़िंदगी में आगे क्या क्या कर सकता था, पर उसको सिर्फ इसलिए मार दिया गया, वो भी एक पुलिस वाले के द्वारा, कि वो बिहार से आता है, बिहारी है, और बिहार दिल्ली में आकर के मेहनत मशक्क़त करके घर ज़मीन जायदाद कैसे एक बिहारी ख़रीद लेता है, जो कि वो पुलिस वाला नहीं ख़रीद पा रहा था कुछ। तो उसके अंदर बिहारी और बिहार को लेकर के किस तरह से नफ़रत पनप रही थी, जो उसने एक शख्स को गोली मार दिया गया। और दिल्ली पुलिस की हरकत देखिए कि अभी तक इस परिवार को न्याय नहीं मिला है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, और अगर आप बिहार से वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके आप उतना फैलाइए, और इस परिवार को न्याय दिलाने में हमारा सहयोग करिए। शुक्रिया।